नमस्कार साथियों, आज है 24 अगस्त और हम पढ़ने वाले हैं इस वीक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 18 से और 23 अगस्त के बीच में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसको हम इसमें कवर करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के पास 3 वॉरशिप तैनात करेगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास में 3 वॉरशिप अमेरिका तैनात करेगा। हाल ही में इन्होंने $50 मिलियन का इनाम जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो उनके ऊपर रखा था, क्योंकि अमेरिका मानता है अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स सप्लाई होती है वो वेनेजुएला से होती है, इसीलिए यह कदम उठाया गया था कि वेनेजुएला की जो ड्रग्स माफिया हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। अगला प्रश्न। हाल ही में लोकसभा में कौन कौन से बिल पेश किए गए हैं? लोकसभा में ये तीनों ही बिल ए, बी और सी ये तीनों ही पेश किए गए हैं। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, इसके अंदर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इन सभी को कानून के दायरे में लाया गया है और इनके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस है किसी भी तरह का तो इनको इसके माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। दूसरा बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025। तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2025, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। ICRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? तो सही जवाब ऑप्शन डी है 6.7%। अगला प्रश्न। हाल ही में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव गांधी की। अगला प्रश्न। सिनसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? आर्यना सबालेंका, ईगा स्विटेक, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक ने हाल ही में सिनसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है। इसके अलावा पुरुष एकल वर्ग में स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज यह खिताब जीता है। सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष वर्ग का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अब इन खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। आर्यना सबालेंका ये इस टाइम विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, बेलारूस की हैं। नाओमी ओसाका ये जापानी खिलाड़ी है। सेरेना विलियम्स पूर्व अमेरिकी खिलाड़ी है। अगला प्रश्न। किसने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 19 अगस्त को। अगला प्रश्न। भारतीय प्रेस महापंजीयक ने हाल ही में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, प्रेस सेवा पोर्टल। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक लागू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 राज्यों में। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्नि 5 का। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 का परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर, यानी कि इसकी जद में यूरोप सहित एशिया और ये सारे देश इसकी जद में आ जाते हैं। 5000 किलोमीटर। अब ये वर्तमान में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल थी। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने गाजा सिटी पर कब्जे की प्लानिंग को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल ने। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किन किताबों को बैन कर दिया है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि कंटेस्टेड लैंड्स कश्मीर एट द क्रॉस रोड्स इनसाइड द 21st सेंचुरी। ये सुमंत बोस यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनके पोते की किताब है और इनको जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा बैन किया गया है। एक किताब तो इनमें 18 साल पहले लिखी गई थी जिसको अब जाके इन्होंने बैन किया है। इसके अलावा अरुंधति रॉय उनकी जो किताब है आज़ादी उसको भी जम्मू कश्मीर में बैन किया गया है। अगला प्रश्न, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? अनंत जीत सिंह नरूका। अगला प्रश्न, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किन किताबों को बैन कर दिया है? ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया साथियों। हाल ही में विश्व के सबसे दयालु जज का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? अमेरिका के हैं फ्रैंक कैप्रियो, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और किसके मध्य समझौता हुआ है? तो इसका सही जवाब है आधार, UIDAI। तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपने ऑफिस खोल रही है। इसमें उसको कर्मचारियों की ज़रूरत है जिसके लिए जो एम्प्लॉय हायर किए जाएंगे उनके आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से यानी कि KYC के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन होगा, इसलिए दोनों के बीच में समझौता हुआ है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम किस शहीद के नाम पर रखा गया है? कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? परशुरामपुरी। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है? 5 खिलाड़ियों को। भारतीय चुनावों में 182 करोड़ रुपए की अमेरिकी सहायता का खंडन किसने किया है? अमेरिकी दूतावास ने। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद सालाह ने। और यह अवार्ड 3 बार जीतने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है? श्रीलंका के। कथित तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग के कारण उनको गिरफ्तार किया गया है। धर्म या आस्था के नाम पर पीड़ितों को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 अगस्त को यह दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, त्रिवेणी राय की डेब्यू फीचर फिल्म शेफ ऑफ मोमो किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चुनी गई है? तो इसका सही जवाब है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड में। असम में। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सतीश गोलचा। अगला प्रश्न, किस भारतीय तिकड़ी ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है अर्जुन बाबूता, रुद्राक्ष पाटिल, किरण जाधव। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु सफरान कंपनी के साथ साझेदारी की है। यह किस देश की कंपनी है? तो यह है फ्रांस की कंपनी। साथ ही करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीक में, वीकली क्लासेज के। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस हमारे आते रहेंगे, वो आपको कल मिलेंगे सोमवार का। कल 25 अगस्त है और कल की क्लास आपको सुबह मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।